प्रश्न है, किसी विद्यालय में प्रत्येक छात्र को उतने ही लड्डू दिए गए जितने की छात्र थे। मतलब अगर 10 छात्र थे मान लो सपोज, तो प्रत्येक को फिर 10 लड्डू मिले। अगर 20 छात्र थे तो प्रत्येक को फिर 20 लड्डू मिले, ऐसा ये कह रहा है। इसलिए उन्होंने 10 डिब्बे लड्डू के खरीदे। यदि प्रत्येक डिब्बे में 41 लड्डू हो, 10 डिब्बे लड्डू के खरीदे तो टोटल लड्डू कितने हो गए? टोटल 41 गुणा 10, क्योंकि एक डिब्बे में लड्डू कितने 41 और 10 खरीदे तो 41 गुणा 10 यानी कि 410 हो गए तथा 10 लड्डू शेष बच गए। अब इसमें से 10 माइनस कर दो क्योंकि 10 तो शेष बच गए, तो कितना है 400। अब 400 लड्डू इसका मतलब यूज हुए, तो उस विद्यालय में कितने छात्र थे? अगर अब 400 किसका स्क्वायर करने पर आएगा, तो ऑप्शन बी से देखो, यानी कि 20 छात्र थे और प्रत्येक को 20 लड्डू दिए, तब जाके 400 लड्डू यूज हुए। बस, तो ऑप्शन बी सही है। ऐसे ही पता चल जाता है, ये ऑप्शन बी सही है, क्योंकि टोटल 20 छात्र थे और एक को 20 लड्डू दिए, तो टोटल लड्डू कितने गए 400। तो यहाँ पे यूजेज बता रहे 400, क्योंकि 10 तो शेष रह गए, टोटल इतने थे, उसमें से 10 माइनस किए तो 400 हो गए, 400 यूज हो गए, तो ऑप्शन बी सही है। अब इसका मान बताइए। ये देखो अनरूट के अंदर ये 3 लगा हुआ है ना, इसका मतलब है इसका घनमूल लेना, और इसके ऊपर नहीं लगा हुआ है तो वो अनरूट है, तो ये तो अनरूट है और ये घनमूल है ना। तो देखो ये मैं ऐसे लिखता हूँ और फिर यहाँ लिख देता हूँ ऐसे 3। अब ये पॉइंट हटाऊंगा मैं, तो 1 2 3 4 5 6 है, 6 अंक के बाद 10 तो नीचे 6 जीरो लग जाएंगे, तो ये लो 6 जीरो लगा दो, 3 4 5 6, ये थोड़ा नीचे लिख दो ना यहाँ, और ये अनरूट यहाँ लगा दो, ठीक है। अब घनमूल लेना है, 729 का घनमूल यानी 9 का क्यूब ही होता है 729, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ ये ऊपर वाला अनरूट ऐसा कैसा, ये तो 9 का क्यूब होता है। नीचे वाला देखो 10 का क्यूब 1000 होता है, तो हमें पता चल गया कि अगर 1000 है और उसका घनमूल लेना है तो 3 जीरो का हम 1 जीरो लेंगे, ऐसे 3 टुकड़ों में से एक टुकड़ा लेते हैं। तो यहाँ 6 है, देखो 3 और 3 6 जीरो है, तो 3 का 1 जीरो और उसी अगले 3 का भी 1 जीरो, टोटल 2 जीरो यानी 100 हो गए। तो ये 100, वैसे भी 100 का क्यूब करेंगे तो कितना आएंगे 6 जीरो आ जाएंगे, ऐसे है ना। तो अब इसका अंडरूट लेना है, तो 9 का वर्गमूल तो 3 और 100 का वर्गमूल 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, इसका मतलब अंडरूट है, वर्गमूल लेना। तो अब एक अंक के बाद दशमलव लगा दो तो 0.3, यानी इसका आंसर हो गया 0.3, ऑप्शन बी सही है।